हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आज के स्टूडेंट हैं वो क्लास 10th के 10वीं के भैया बहन हैं, जिनके लिए आज का ये एपिसोड या आज का ये टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो इसे आप गंभीरतापूर्वक देखेंगे, समझेंगे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। ये तीनों कंपोनेंट किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो पिछले कड़ी में मैंने चैप्टर 1 को लास्ट किया था, जो चैप्टर 1 था क्लास 10 का, आपका रियल नंबर। आज मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है आपका पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे। तो इसका वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9th का पहले वाला एपिसोड में दिया गया है। शुरू का एपिसोड में क्लास 9th का जो पोलिनोमियल्स चैप्टर है, वहां पर भी इस चीज का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, थ्योरी चीज का। प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी वहां भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर भी मैं आज दोहराना चाहता हूं, जो मेन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट का जो मेन पॉइंट्स है उस चीज को। तो उसमें आज 4 बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। वो 4 बिंदुएं या मेन पॉइंट्स जो है चारों, उसका पहला का नाम है आपका पोलिनोमियल्स। What is polynomials? What do you understand by polynomials? Define the polynomials. इस तरह का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा पोलिनोमियल्स का पास्ट में। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड आपका इसी में कड़ी में आपको यदि सेकंड बात करें तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। सेकंड पार्ट में, सेकंड टॉपिक पर यदि सेकंड बिंदु पे बात करें तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसको समझेंगे। और थर्ड में हम लोग चर्चा करेंगे आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पहला हो गया कंसेप्चुअल, व्हाट इज पोलिनोमियल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलिनोमियल, डिफाइन पोलिनोमियल। इस तरह का सेकंड हो गया आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और थर्ड में आपका हो गया जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे अच्छा से समझ जाएं। और यदि किसी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं या आप बात भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं आगे। लेट अस गो टू सी द मेन पॉइंट्स about the polynomials, particularly for class 10th. Let us go to see. तो देखिए, पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 है, क्लास 10th का ये चैप्टर 2 है, पोलिनोमियल्स। तो इसका मेन जो पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, उसको पहले समझें। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन नहीं है, दो पार्ट होता है, एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होता है। इक्वेशन में एक्सप्रेशन का सर्टेन वैल्यू रहता है, लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं रहेगा, LHS RHS नहीं रहता है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। इसका फॉर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? तो A0 x टू द पावर n, इसको बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। a को भी बढ़ते क्रम में, और पावर जो है n वो घटते क्रम में चले जाएगा। तो a टू द पावर 0 x टू द पावर n प्लस a टू द पावर a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x n-2 पावर, प्लस डैश डैश बीच में बहुत सारे इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और अंत में सेकंड जो लास्ट है वो हो गया n से पहले n-1, a बेस हो गया n-1 इंटू x
तो यहाँ पर पावर 1 आ गया है। लास्ट में हो गया ए एक्स, और यहाँ पर x का पावर 0 मतलब 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया इसको, वेयर ए जीरो, देखिए यहाँ पे 0 है, तो A0 का मतलब A0 A1 A2 डैश डैश AN तक जितना भी है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर n इज नॉन नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू नॉन नेगेटिव में होगा ही नहीं, -1 -2 -3 ऐसा a का वैल्यू n का वैल्यू नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और एक का जगह पर क्या हो सकता है, ये रियल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो ए क्या होगा, आपका रियल नंबर है। और एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर का 2 पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एन नहीं होगा, एन का वैल्यू जब भी होगा यहाँ पे तो प्लस में ही होगा। तो और तीसरा कंडीशन है A0 इक्वल टू नॉट 0। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे A1 A2 A3 रियल नंबर है, और n का जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है, और A0 नॉट इक्वल टू 0। A0 मतलब A0 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल 0 के समान नहीं हो सकता है। इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री के लिए ये पोलिनोमियल होगा, n तक के लिए। n मतलब जितना भी रखें, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी जाएगा, करोड़ में भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। n का वैल्यू आपको जनरली 5-6 तक ही क्लास 10 में जाएंगे। तो इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय p ब्रैकेट x। तो हम लोग पोलिनोमियल्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो p या ब्रैकेट में x लिखते हैं शॉर्ट में, x के जगह पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको रख करके बनाएंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक एक्सप्रेशन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो ये घटते हुए क्रम में पावर है, पावर x का 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ x का पावर 0 मतलब 1। तो 3 इंटू 1, तो 1 के जगह पे x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है सारे होना चाहिए, अब मैक्सिमम शुरू होगा, बीच का नहीं भी रह सकता है पावर में। तो ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको पोलिनोमियल, इस तरह का एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्म क्या होता है, A0 x टू द पावर n प्लस A1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस A2, ऐसे बढ़ते जाएगा, n का माइनस ऊपर में घटते जाएगा, n में से 1 2 -3, लास्ट में आपका AN आ जाएगा। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स को। रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करते हैं, इसको p लिखते हैं, और जाकर के p लिखने के बाद ब्रैकेट में x लिख देते हैं। x मतलब कोई भी पोलिनोमियल्स है। इस तरह से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आ गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल। जैसे इस पोलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में, ये जो फर्स्ट है इसका डिग्री क्या होगा, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, तो सबसे ज़्यादा कितना है यहाँ पे 3। तो जो हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही डिग्री कहलाएगा इस पोलिनोमियल्स का। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल का x का जो हाईएस्ट पावर होगा इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जैसे ये बात करें 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपका ये है 3 है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हो गया इसका 3। अब यदि इसमें बात करें, सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, x का पावर 4 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। तो ये हो गया दूसरा चीज़ आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। अब तीसरा बात करें तो हम लोग
जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यदि कोई a is said to be zero, तो a is said to be zero of a polynomials x, पोलिनोमियल px है और इसका वैल्यू यदि जीरो आ जाए तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे हम बात करते हैं लेट अस px, तो px इज ए पोलिनोमियल एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इफ द वैल्यू ऑफ दिस, जिसमें वैल्यू रखेंगे x का कोई भी रख, मान लिए x के जगह पर 2 रख दिए तो जीरो आ गया, x के जगह पे 3 रख दिए तो इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो और 2 और 3 क्या होगा, 2 एंड 3 आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जिस वैल्यू को रखने से उसका एग्जैक्ट वैल्यू जीरो निकल जाएगा, मतलब कोई भी पोलिनोमियल में उसका कोई भी नंबर्स रखें और उसका वैल्यू कितना आ जाए जीरो, तो उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स जो दिया हुआ है उसका x का। अब इसका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्लास 9th का वीडियो में ये पूरे दिया गया है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, वहाँ भी देख सकते हैं। फिर भी देखिए, ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड, डिग्री जीरो यदि पोलिनोमियल्स का है तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे k और x का पावर जीरो, तो x का पावर जीरो मतलब क्या, 1 हुआ, तो k इंटू 1 मतलब k, या 5 लिखें तो 5 क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो। तो क्या हो गया, इसका जीरो यदि x का पावर रख दिए, डिग्री जीरो रख दिए तो क्या हो गया, ये जीरो पोलिनोमियल। 5 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 6 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। k क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, k x टू द पावर जीरो। b x टू द पावर जीरो, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इस तरह से जैसे px, तो px के जगह पर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x टू द पावर जीरो, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। यदि x का पावर जीरो हो गया कोई भी चीज़ में और कुछ नहीं रहेगा तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री इसका क्या होता है, 1 होता है। इससे 1 से ज़्यादा इसका डिग्री होगा ही नहीं। जैसे देखो 5x प्लस 5, सॉरी 3x प्लस 5, तो x का पावर 1 है। इसी तरह से इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें पावर 1 रहेगा x का, और जिसमें क्वाड्रेटिक में पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होगा x का वो हमेशा 2 ही होगा। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक डिग्री क्या होगा, x का 2 आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, न 2 से कम होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का जो पावर होगा वो हमेशा हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो इसका ax प्लस bx प्लस सी लिखते हैं इसका फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। a है x का पावर 2, b के जगह कांस्टेंट 7, bx प्लस माइनस या c के जगह पर कांस्टेंट कोई भी होगा। तो तीसरा जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसका में क्या होता है, ए पोलिनोमियल्स ऑफ px, एक पोलिनोमियल्स कोई px है और डिग्री इसका कितना है, 3 है, डिग्री 3, तो इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जैसे देखिए यहाँ पे 3x का पावर 3, bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कांस्टेंट है। तो ये चीज़ 4 टर्म होगा, तो ax का पावर 3 रहना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिग्री जो होगा 3 रहना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो यहाँ पर देखिए 5x का पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, तो ये हो गया ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 माइनस सी के जगह माइनस 11, x का पावर 1, यहाँ पर 12 मतलब x का पावर 0। तो ये घटते हुए क्रम में रहेगा, बीच का नहीं भी रहे कोई बात नहीं है, लेकिन यदि स्टार्टिंग पावर 3 है तो आपको ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे हम लोग बात करें 5x का पावर 3, 5x का पावर 3 प्लस 2, तो ये भी
क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ये सारा पोलिनोमियल्स है, इसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो फिर कंसल्ट कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए।